हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगी उड़ा करती है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों, हम फिर से आ गए हैं। अब लेके आए हुए हैं हम नया भाई 12th वालों का बहुत दिन से इंतजार था। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था भाई सर जी शुरू कीजिए भाई 12th का फिजिक्स। 12th का फिजिक्स आ गया। 12th का फिजिक्स अब आप इसको धमाकेदार और बनाओगे आप शेयर और कमेंट करके, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हूं और मैं और बनाऊं वीडियो 12th वालों के लिए। तो ये शुरुआत करते हैं आज से। 12th का कांडवा लेके चलेंगे हम लोग। मेरे जवानों जहां पे भी हो आप लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन से स्टेट में हो, कौन कौन से जगह हो, घर छोड़ के कहां कहां हो, ठीक है, कहां पे आप पढ़ रहे हो, कैसा लगा। बिहार बोर्ड से आप एग्जाम दोगे एकदम क्वेश्चन आएगा बाबू, एकदम देखो वीडियो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्लियर कर देंगे हम। अभी तो एग्जाम बाकी है, जिसका एग्जाम चल रहा है 12th वालों का वो लोग भी देखे, और जो 12th की तैयारी करना शुरू कर दिए वो भी देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो एसआई मात्रक ये ऐसा चीज है कि हर एग्जाम में कहा 2 3 4 पूछ देगा। तो पहला ऑप्शन है ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स। तो क्या होगा बाबू? इसका जो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होगा। कैसे होगा बताएंगे अभी केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपका प्यार और लाड देखेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है किसके? आवेश का जो चार्ज होता है पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है? कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल आयतन, आवेश बटा कुल आयतन। तो क्या होगा बाबू? आवेश बटा क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ठीक है। घनत्व कुल आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80, 60, 1, 42.5। क्या होता है बाबू? 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। अब परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप तो जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनकी बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। तो बाबू इसका जो विद्युत बल का मान होगा वो 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कूलाम लोग पढ़े हैं। F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा R², ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसकी जो दूरी है आधी करनी है, तो यही ना दूरी है जी। तो आधी हम करते हैं, तो अगर हम दूरी आधा कर देते हैं तो F बराबर के Q1 इंटू Q2 अब बटा R², तो R को आधा करना तो R बटा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसका नीचे का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा R² बटा 4 आएगा जी। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो R का स्क्वायर R और 2 का स्क्वायर 4। तो ये जब ये 4 चला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ऊपर जब जाएगा तो मेरा वैल्यू हो जाएगा F बराबर 4 के Q1 इंटू Q2 बटा R², है ना। तो ये जो टोटल है F के बराबर है। किसके बराबर है? F के बराबर। तो मतलब कहने का मतलब है जो पहले का बल था F था, तो ये 4 और टोटल F तो 4F, मतलब 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े हम लोग। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान
क्या होता है? तो बाबू द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो बढ़ता है घटता है नहीं, चौथा ऑप्शन जाएंगे बढ़ या घट सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक एक आ ही जाएगा एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर। दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। भाई पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक है, विद्युतशीलता का ऐसे ही मात्रक पहला ऑप्शन होगा। याद रखेंगे कैसे निकलता है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 और कूलम स्क्वायर। क्लियर है? याद रखेंगे। कूलम बल है कैसा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों है, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू में मात्रक होता है। ईएसयू में क्या मात्रक होता है? क्वांटक ईएसयू में विद्युत आवेश का, तो 4.78 गुने 10⁻10 यही होता है। पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 4.78 इंटू 10⁻10। आगे बढ़ते। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है? एकांकी चालक के लिए तो कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश बटा विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो ऑप्शन है कुल आवेश बटा विभव। ठीक है, एकांकी चालक के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कुल आवेश बटा विभव होता है। आगे बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश बराबर होता है कितना ईएसयू के? तो एक कूलम जो आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻9 के, 3 × 10⁻9 ईएसयू के बराबर होता है। तो पहला ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब नहीं बदलती है, शून्य हो सकता है। तो भाई साबुन के बुलबुले को जब हम आवेशित करेंगे तो उसका त्रिज्या जो होगा बढ़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछ रहा है बाबू। तो ये कूलम मीटर होगा, कूलम मीटर होगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन कूलम मीटर। ठीक है, कंप्यूटर महोदय बी पे चले गए, ए होगा कूलम मीटर। इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आप पढ़े हैं तो कमेंट में अब बताइए, नहीं पढ़े हैं तो हम बताएंगे, फिर आने वाले वीडियो फिर बताएंगे हम आपको। आगे नेक्स्ट है। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। देख बाबू, अगर क्वेश्चन रहता, ठीक है, कि आवेश उत्पन्न करता है तब हो जाता दोनों, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेकिन यहाँ पे स्थिर कह रहा है, स्थिर स्थिर आवेश कह रहा है, तो ये केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो आवेशों की बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो बाबू ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। उसमें आधी कह रहा था, इसमें दुगुनी कह रहा था। तो आर स्क्वायर को दुगुनी कह रहा है, बीच की दूरी, तो दुगुनी करेंगे तो 2r, तो 2r का स्क्वायर कर देंगे भाई। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4r², 4r²। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था 1/f बराबर k इंटू Q1। एक मिनट फिर से हम करते हैं। F बराबर फॉर्मूला ये आ गया Q, हम करते हैं F बराबर K Q1 इंटू Q2
अब बेटा जब दुगुना किए थे आर का तो 4r² आ रहा है कि नहीं, तो नीचे में 4 आ गया ना, ये 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं F बराबर 1/4 K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा r²। फिर ये 4 आगे गुना हो जाएगा नहीं, तो कितना जरा 1/4 गुना, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो ये विद्युतीय क्षेत्र का होता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आगे बढ़े। इनमें से कौन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स भी बोल सकते हैं। आगे बढ़े। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक, धारिता का व्यंजक क्या होता है, कैपेसिटेंस विद्युत धारिता का C बराबर Q/V होता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। धारिता बराबर आवेश बटा विभव, ये विभवांतर, C बराबर Q/V। क्लियर है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उनके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र में किसी चालक को हम रख रहे हैं तो विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा शून्य हो जाएगा, क्या होगा भाई, तो ये शून्य हो जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे तो आप खुद आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, अगर पढ़े होंगे तो अब दिमाग में रखिए। आपका बस रिवीजन हम करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल में अगर जाएंगे तो बाबू टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो सब चीज हो जाएगा धीरे धीरे। बस आपको शेयर और कमेंट करना है, ज्यादा शेयर करवाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। ये जो मात्रक है ना बाबू जवान पे रहना चाहिए, एक बार खटाक दे, क्या होगा, फैराडे होगा संधारित्र का मात्रक। आगे, आवेश का वितरण, आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं, ऊर्जा का ह्रास होता है। क्लियर है। तो जाते जाते मेरे बच्चों, राष्ट्र संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।